बेटा अब हमें इस वीडियो में 8.6 क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि ट्राइंगल है और उसकी जो कर्ण यानी हाइपोटेनियस और एक साइड का सम हमें गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जब हाइपोटेनियस और इस साइड के बीच का एंगल π/3 होगा। एक तरह से हमको इसका एरिया थीटा की किस वैल्यू पर मैक्सिमम होता है वो हमें चेक करना है। तो हमें जो गिवन है पहले वो देखते हैं। हमने हाइपोटेनियस को y मान लिया, कर्ण को y मान लिया। हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, मानव त्रिभुज का कर्ण y तथा एक भुजा x, साइड ऑफ ट्राइंगल x। गिवन हमें x प्लस y इज इक्वल टू k, k इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ से हमने y का वैल्यू निकाल लिया। y का वैल्यू होगा बच्चे k माइनस एक्स, y का वैल्यू होगा k माइनस एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम दे दिया। अब हमें इन दोनों के बीच में एंगल मान लिया थीटा, माना थीटा कर्ण तथा भुजा के बीच कोण है। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन हाइपोटेनियस एंड ए साइड। ये सब चीज हम लिखने के बाद अब आपको पता है एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस एक्स है और हाइट की अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, पाई तो कोरस करने से। अब इस वाली इक्वेशन में हमने y के प्लेस पर देखो ये k माइनस एक्स रखेंगे, ये रख दिया हमने ताकि जो क्वेश्चन है पूरे में एक ही वेरिएबल हो। तो y के प्लेस पर k माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ओपन किया तो बच्चों एरिया आपका ये आएगा 1/2x अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kx, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kx। आप एक बार इस वीडियो को पोस्ट करके यहाँ तक नोट करेंगे। देखिए अब आगे देखें। देखो हमारे पास जो एरिया आया है वो आया है 1/2x अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 2kx। इसको डिफरेंशिएशन करें लेकिन हम रूट हटा लेते हैं, मतलब एक बार स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर किया तो इधर a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 x स्क्वायर और ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2kx। मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2kx³ बटे में 4। अब बच्चों हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। पहले तो इसको इसका करोगे तो 2a dA/dx ये हुआ बात, ठीक है। अब इसका करो 1/4 तो लिख लिया बाहर आपने, k स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ऐसे यहाँ पर 3 आगे आएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, k तो आएगा ही 6kx स्क्वायर। ये हमारा dA/dx आ जाएगा बड़े आसानी से। अब आपको पता है कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट dA/dx इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के बराबर रखोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट 0 के बराबर में रख रहा हूं। 2xk स्क्वायर माइनस 6kx स्क्वायर बराबर 0। इसको मैं उधर भेज दूं तो 2xk स्क्वायर बराबर 6kx स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हुआ, k से कैंसिल हुआ, 2 से 6 गया 3 टाइम्स। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेना, x इज इक्वल टू बच्चों आपको मिलेगा k/3। तो ये हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है। अब हमें देखना है x की इस वैल्यू पर एरिया मैक्सिमा होता है या मिनिमा, ठीक है। तो उसके लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले आप वीडियो को पोस्ट करके यहाँ तक समझ के इसको नोट करेंगे। पोस्ट करके नोट करना, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसे। अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी d2a/dx स्क्वायर इज इक्वल टू। तो बच्चे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखो यहाँ सबसे पहले तो 2a भी था, एक बार मैं वो दोबारा लिख लेता हूँ। 2a dA/dx इज इक्वल टू में था हमारे पास 2xk स्क्वायर माइनस 6kx³, 6kx स्क्वायर बटे में 4। ये था हमारे पास, है ना। अच्छा अब डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा इसको। तो देख 2 तो आएगा ही, पहले a का करो तो dA/dx, तो ये एक बार dA/dx और आ जाएगा तो होल स्क्वायर
इनटू अब प्लस dA बाई dx का करोगे तो d2a अपॉन dx स्क्वायर, और ये यहाँ पर a से मल्टीप्लाई होगा, इधर हो गया भाई का 1/4, इसका करें अब आप 2k स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12kx, ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखो, हमें x बराबर k बटे 3 कब मिला? We have x is equal to k बटे 3 when we put dA by dx is equal to 0। हमें x बराबर k बटे 3 मिला जब हमने dA बटे dx बराबर 0 लिया। ठीक है, तो यहां से हमें दो चीज मिली, इस इक्वेशन में हम x के प्लेस पर तो k बटे 3 रख देंगे और dA by dx के बदले 0 रख देंगे। तो देखो उससे होगा क्या, 2, ये 0 हो जाएगा, प्लस में d2a अपॉन dx2 इंटू a बराबर 1/4 2k स्क्वायर माइनस 12k x के प्लेस पर k बाई 3 रख देंगे। तो ये है क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल कर दे 4 टाइम्स, तो देखो 4k स्क्वायर माइनस का और ये माइनस का 2k स्क्वायर होगा। अब आप यहां से कुछ भी कर लें, अब बच्चों आप आराम से देख सकते हैं कि ये माइनस की वजह से d2a अपॉन dx स्क्वायर जो है वो कैसा आ रहा है, लेस देन 0। कैसा आ रहा है, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। A has maximum at x is equal to k by 3। ठीक है, तो इसलिए अब आपको जो प्रूफ क्या करना था, एंगल निकालना था। एंगल कितना, पाई बाई 3। तो बच्चे अब इधर देखो, ये एंगल प्रूफ करना है आपको, ये थीटा, ये है y, ये है x, x तो है आपके पास, y है क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y बराबर था k माइनस एक्स, y बराबर k माइनस k बाई 3, तो ये 2k बाई 3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो कर्ण है, आधार है, आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y। x कितना है, k बाई 3, y कितना है 2k बाई 3, 3 से 3 गया, k से k गया 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। हेंस तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे समझेंगे, बार बार नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसी एक्सरसाइज का। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल बना हुआ है a रेडियस वाला। तो कितनी रेडियस है इसकी, a रेडियस गिवन है हमें। ठीक है, हमें प्रूफ करना है इस ट्राइंगल का जो मिनिमम पैरामीटर है, न्यूनतम परिमाप है, 6√3a है। परिमाप निकालने के लिए साइड चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ इसकी रेडियस दी हुई है। तो बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो, ये ठीक है ना, रेडियस, ये रेडियस और एक ये रेडियस, तो ये a। अब इस डायग्राम को पूरा कर लेते हैं। ये 3 तो रेडियस हो गई, और ये हो गया सेंटर O। क्लियर हुआ? अब आप यहां से देखें आगे कि बच्चे इस ये एंगल थीटा मान लूं, ये एंगल भी थीटा होगा, ऐसे यहां भी सेम, ये थीटा तो ये थीटा होगा, और ये 90 डिग्री है। अब आप मुझे बताओ, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें पहले से ही गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल बी 2 थीटा है, ये 90, ये 2 थीटा, यहां से हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। क्या आ जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा। यहां तक हम कर चुके हैं। अब हम एक एक ट्रायंगल को पकड़ते हैं, साइड्स निकाल लिए ना हम। तो देखो, इन ट्रायंगल
बी ओ डी, बी ओ डी, इसको नाम दे देना ई, इसको नाम दे देना एफ। तो सबसे पहले बच्चों ये वाला ट्राइंगल देखो बी ओ डी, ये हमें ये चाहिए, तो ए हमें पता है, तो ए अपॉन बी डी बराबर लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा। यहां से बी डी आराम से निकल के आ रहा है, ए अपॉन टेन थीटा यानी ए कॉट थीटा, ये बी डी आ गया। अब आपको पता है जितना बी डी होगा उतना ही ये एफ बी होगा, क्योंकि ये टेंजेंट्स है, देखो दो टेंजेंट्स, ठीक है ना। तो एफ बी भी कितना होगा, ए कॉट थीटा होगा। यहां से तो ये पता कर लिया आपने। अब इसी तरह से यहां चले जाओ, इन ट्राइंगल सी ओ डी, यहां से बच्चे सी डी, देखो यार सेम ही तो है ना, तो सी डी भी वही आ जाएगा, ए कॉट थीटा, और जितना सी डी होगा ना उतना ही सीई भी होगा। तो बच्चे ये साइड्स तो आ गई, अब बची है ये ऊपर की, तो उसके लिए ये ट्राइंगल ले लो चाहिए, तो हम ले लेते हैं एओएफ, इन ट्राइंगल एओएफ। अब यहां ध्यान से देखना, ये वाला एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर ए अपॉन में एएफ बराबर में tan 90 माइनस 2 थीटा। और इसको मैं cot 2 थीटा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यहां से AF निकालना है आपको, तो A अपॉन में cot 2 थीटा, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, A tan 2 थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जितना AF होगा उतना ही AE भी होगा, A tan 2 थीटा। अब आपको पता है, देखो पेरीमीटर जो होता है सारे साइड्स का सम होता है, तो अब देखो जब इनको ऐड करोगे तो a cot थीटा तो 4 टाइम्स आ रहा है और a tan 2 थीटा 2 टाइम्स आ रहा है, तो ऐड करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करें और ये नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े, हमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो बच्चों हमें क्या निकालना था, पेरीमीटर, त्रिभुज का परिमाण, इसको मैं डिनोट कर लेता हूं P से, और वो हो जाएगा सारी साइड्स का सम, AB प्लस BC प्लस AC। क्लियर है? अब आप AB को देख लेना, टोटल वही है कि सब जुड़ेंगे, तो मैंने आपको बताया था ना 4 टाइम्स तो क्या आएगा, cot थीटा, A cot थीटा, और 2 टाइम्स आएगा A tan 2 थीटा, ये पेरीमीटर आएगा। यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 2A, ब्रैकेट में बचेगा 2 cot थीटा प्लस tan 2 थीटा। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया, जिसकी हमें मिनिमम वैल्यू 6√3a लानी है। तो आपको मिनिमम मैक्सिमा के लिए को पता है क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो देखें क्या मिलता है। 2a बाहर रखा, 2 cot थीटा का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर? tan 2 थीटा का करेंगे आप, tan 2 थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर 2 थीटा और साथ में 2 थीटा का 2। तो ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट dp बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर पुट करोगे 2a 0 हो जाएगा, और देखो ये 2 कॉमन आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा 2 थीटा। क्लियर? अब देखो तो प्लस बराबर 0, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, sec स्क्वायर 2 थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर गया, sec 2 थीटा बराबर cosec थीटा, sec 2 थीटा बराबर cosec थीटा। अब बच्चों आप मुझे इतना सा बताओ, मैं ऊपर से थोड़ा मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लेना। ये sec 2 थीटा तो ठीक है, आप मुझे इतना सा बताओ कि इस cosec को आप sec पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इससे sec से sec हो जाएगा कैंसिल, तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 3 थीटा बराबर आ गया पाई बाई 2। यहां से थीटा देखो कितना आया, पाई बाई 6। तो ये हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, जिस पर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करेंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखो यदि इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो देखो d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, एक 2 बाहर ले लिया मैंने, कांस्टेंट कॉमन था, तो बाहर तो हो गया 4a,
अब बच्चे देखो पहले माइनस तो रखना ही है, ध्यान रखें। कॉसेक स्क्वायर थीटा का करना पहले तो 2 कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा का होगा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा, क्लियर। प्लस देखो पहले 2 आगे आएगा और एक 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका 2, तो प्लस का 4 आएगा सेक 2 थीटा, और फिर सेक 2 थीटा का करोगे तो सेक 2 थीटा tan 2 थीटा, ये आ जाएगा आपके पास। इसको थोड़ा सा ही लिख लेते हैं, 4a माइनस माइनस हो गया ये प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर 2 थीटा tan 2 थीटा। बच्चों आप कहीं भी इसमें आपको माइनस नजर आ रहा है क्या? जब आप d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू π/6 इसमें पुट करोगे तो ये आपको इसमें कहीं भी माइनस है क्या? नहीं है ना, तो ये कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अब रखना जरूर एग्जाम में थीटा बराबर π/6 पर इनकी वैल्यूज आपको पता है, तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। और ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको P जो है पेरीमीटर जो है हैज मिनिमा एट थीटा इज इक्वल टू π/6। लेकिन हमको तो मिनिमम पेरीमीटर बताना है, तो आपको पता है कि P आपका था क्या? P आपका था वो था ना 4 टाइम्स तो था क्या cot थीटा, और 2 टाइम्स तो था tan 2 थीटा, यही था ना। यहाँ पर थीटा बराबर π/6 रखते हैं, 4a cot थीटा यानी cot π/6 कितना होता है? cot 30 डिग्री कितना होगा? √3 प्लस 2a tan 2 थीटा tan 60 डिग्री कितना होगा? tan 60 डिग्री भी √3 होगा। 4 और 2 कितना हो गया? 6√3 यही हो गया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो P मिनिमम हमें की मतलब मिल गया मिनिमम पैरामीटर 6√3। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था बच्चों। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर फिर भी दिक्कत हो तो बार बार आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। थैंक यू।